सरगोदा के नवाही इलाके में सन 2000 में एक वाक़या पेश आता है। होता यूँ है कि एक घर में बच्चा जानवर के लिए चारा कुतर रहा है और उसका हाथ कट जाता है। अब वो उसको लेकर जब घर वाले बाज़ार को जाते हैं तो रास्ते के अंदर कुछ 5 कादियानी नौजवान बैठे हैं और वो देख के कहते हैं कहाँ लेकर जा रहे हो? उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो बड़े तंज के साथ कहते हैं हॉस्पिटल कहाँ लेकर जा रहे हो? अपने नबी के पास ले जाओ, नबी को कहो थूक से जोड़ दे। अल्लाह अकबर, नकले कुफर न भाषत। उन्होंने इस तरह ठट्ठा किया और आपस में हंसने लगे। नबी को कहो कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, थूक से जोड़ दे, लुआब से जोड़ दे। वो कहते हैं हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में जाकर अपना दर्द भी बयान किया और ये भी बताया कि रास्ते में उन्होंने ये जुमले कहे। वहाँ एक आलिम साहब बैठे थे जिनकी उम्र 70 साल थी। शाह साहब थे, आलिम थे, 70 साल की उम्र में जब उन्हें पता चला कि उन नौजवानों ने हुजूर के बारे में ऐसी बात की है, कहते हैं वो इस तरह खड़े हुए, उनकी उम्र 70 साल थी, जिस्म में हमसे कमज़ोर थे, बीमार थे, जिस्म में कमज़ोर थे, लेकिन खड़े यूँ हुए कि हमसे ईमान में सबसे मजबूत निकले। घर गए, मदरसे से कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और निकल पड़े कि मैं इनसे पूछूंगा इन्होंने हमारे नबी के बारे में ये बात कैसे की। अब कादियानियों ने जब देखा कि वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा पहले भी मौलवी साहब हमें तंग करते हैं, आज इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उनका घेराव किया, बच्चे भाग गए। उन्होंने आके बताया कि कारी साहब को तो शहीद कर दिया गया। उन्होंने जनाब कुल्हाड़ी के साथ उनके सर पर ऐसे वार किए, सर के खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब जब मामला डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहते हैं मेरे पास मामला आया, रात का वक्त था, पुलिस लेकर आई। उनकी जो बॉडी थी वो आलिम साहब की, और सांसें चल रही हैं और हम हैरान थे सांसें कैसे चल रही हैं। ऐसी कंडीशन में दिमाग बाहर निकल रहा है। कहते हमने दिमाग अंदर जोड़ा और ऊपर जिस तरह हड्डियाँ जोड़ के पट्टी लपेट सकते थे लपेट दी, लेकिन कोई हमने बहुत अच्छा इलाज नहीं किया, जो कर सकते थे कर दिया। और फिर हमने कहा कि फैसलाबाद ले जाएं। कहते मेरे कुलीग ने कहा कि इनके अंदर तो जितनी रमक बाकी है ये रास्ते में जाते जाते चली जाएगी, तो इनकी तो उम्मीद कोई नहीं है बचने की। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह का फजल और करम किसी पर भी हो सकता है, हम कोशिश करके देख लेते हैं। कहते हमने एम्बुलेंस में उन्हें फैसलाबाद भेज दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं अगले दिन 5 डेड बॉडीज आई कादियानियों की। अब लोग तैश में आए और लोगों ने उन 5 कादियानियों को ही कत्ल कर दिया। कहते उनके जिस्म पर कुछ निशानात थे मार के, लेकिन वो इतने सख्त नहीं थे जैसे उन आलिम साहब शाह साहब के ऊपर थे। मैं हैरान था, वो 5 के 5 मर गए और वो 70 साल का बुजुर्ग अभी भी जिंदा कैसे था। खैर कहते हैं ये मामला था, मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना रहा था। अब मेरे पास जो कादियानियों के रबवा का सरबराह था वो आया और आके उसने मुझे कहा कि जनाब ये लें 1 लाख रुपया, और इस तरह हम रिपोर्ट कहें वैसे बना दें। हमने ऊपर तक बात कर ली है। तो मैंने उसका चेहरा देखा और देख के कहा अगर कभी बारगाह रसूल में हाजिर हुआ ना, तुम्हारे लिए ईमान की दुआ करूंगा। कहते वो हड़बड़ा गया, कहने लगा कि इंसाफ से मामला करना, और चला गया। कहते वो चला गया। अब उसी दिन मेरे जो सीनियर थे वो मेरे पास आए कि वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से हज के लिए अर्जियाँ कबूल की जा रही हैं, 14 बंदे हज पे जाएंगे, मखसूस बंदे जाएंगे हज पर, तो तुम भी फॉर्म फिल करके दे दो। कहते मैंने जल्दी में फॉर्म फिल करके दे दिया। 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई कि वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हज पे जाना है उसमें आपका भी नाम आ गया। कहता मैं हैरान था, बड़ी सिफारिशें लेकर लोग खड़े थे, 1500 बंदा था जिसमें से मुझे सिलेक्ट किया गया। हैरान था, लेकिन ज़ुबान पर ये याद था, ज़ुबान पर ये जारी था, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो मैं सफ़र हज पे गया, मुझे पता नहीं चलता था हर जगह मुझे प्रोटोकॉल खुसूसी क्यों दिया जा रहा है, और भी लोग मेरे साथ थे, हर जगह एक ख़ास मुझे आगे रखा जाता है, हालांकि मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी। मैं हैरान था, मैंने क्या कुछ ऐसा किया। फिर मेरे जहन में आता था कि मैंने वो कादियानियों से रिश्वत नहीं ली, सौदा नहीं किया ईमान का। खैर कहते मैं वापस आया तो अब मुझे अदालत की तरफ से हुक्मनामा आया कि आपने वो रिपोर्ट पेश करनी है पोस्टमार्टम की। कहते मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे बड़े लोगों की कॉलें आ रही हैं कि इस पे हुकूमत की ख़ास नज़र है इस केस पे, और कादियानियों की बड़े सरबराहों की कॉलें आ रही, ख़ास नज़र है तो आपने ठीक तरह से यूँ करना है। कहते मेरे जहन में ये भी आ रहा था हुकूमत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर सरकार की कोई ख़ास नज़र है इस केस पर। तो कहते मेरे जहन में वो आ रहा था वो आलिम दीन पता नहीं जिंदा होंगे या नहीं होंगे, वो बुजुर्ग जो थे वो हयात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। अगर ज़िंदा हुए भी तो बड़ी खस्ता हालत में होंगे, या तो कोमा में होंगे या फालिज ज़दा होंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं थी। कहते लेकिन जब मैं गया ना कमरा अदालत में तो मैंने देखा वो आलिम दीन जो थे वो अपनी दाढ़ी में इस तरह हाथ फेरे। कहते मैंने उनको देखा तो मैं उनके साथ लिपट गया। मुझे कहने लगे हाजी साहब क्या हाल है। कहते सारी अदालत ये मंजर देख रही है। जज साहब ने कहा कि प्रोफेसर साहब वो जिनके पास ये केस गया था अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में, उनको बुलाया जाए। उनको बुलाया गया। क्या बताएं, क्योंकि ये जब आए तो बड़ी खस्ता हालत थी, जो रिपोर्ट लिखी है बहुत सख्त हालत थी इनकी। इनके जो दिमाग था
اس کے بھی بچنے کے آثار نہیں تھے اور ان کی رمق بھی باقی نہیں تھی جو لکھا ہوا ہے رپورٹ کے اندر. تو بتائیں آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کیا؟ اور اب بتائیں اب مریض فل فٹ ہے, سپر فٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, یا ابھی بھی مریض کو کچھ مسئلہ ہے؟ تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے, جج صاحب اٹ از میریکل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سائنس کے پاس آپ کے سوال کا جواب ہی نہیں ہے, سائنس کے پاس جواب نہیں ہے, سائنس مانتی ہی نہیں جس حالت سے یہ بندہ بچا ہے. سائنس کو یہ بات قبول نہیں ہے کہ اس طرح کا بندہ بچ سکتا ہے. اٹ از میریکل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ عالم صاحب 19 سال زندہ رہے. 2019 میں خوشاب کی مسجد کے حجرے میں ان کا انتقال ہوا, تبھی موت ان کا انتقال ہوا. اور جب انہوں نے یہ جملے کہے اٹ از میریکل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پورے مجمع میں یہ آواز گونجنے لگی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. روزہ اچھا, نماز اچھی, زکوٰۃ اچھی ہے, حج اچھا, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اور یہ قادیانیوں کے ان اعتراض, سوال اور اس غستاخی کا جواب بھی ہو گیا کہ جو کہتے تھے کہ نبی نو جا کے کہو, نبی کو کہو کہ وہ تھوک سے جوڑ دے. اب نیورو سرجن اور میڈیکل سائنس بھی حیران ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, اور نیورو سرجن یہ کہنے پر مجبور ہے اٹ از میریکل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم.